गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग थर्ड डे एक्सेल के फुल ट्यूटोरियल सीरीज में अलाइनमेंट ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने इससे पहले वाली फर्स्ट वीडियोस में क्लिपबोर्ड ग्रुप को डिस्कस कर लिया है, फॉन्ट ग्रुप को भी डिस्कस कर लिया है, तो हम लोग आज अलाइनमेंट ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, वैसे तो अगर आप एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें 4 ही तरीके के अलाइनमेंट्स होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए आपको 6 तरीके के अलाइनमेंट्स मिले हुए हैं। जैसे अगर मैं किसी यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करके फिलहाल मर्ज एंड सेंटर कर देती हूँ, इसके बाद मैं आपको जस्ट मर्ज एंड सेंटर बताने वाली हूँ। मर्ज कर देती हूँ और हमने यहाँ पे कोई सा भी टेक्स्ट लिखा। ठीक है, तो ये फिलहाल कहाँ पे है, एकदम बॉटम में है, एकदम डाउन के बॉटम में है। ठीक, मिडिल के बॉटम में। अब ये मिड तो है, ये बीच वाला एरिया मिड है और ये बॉटम है। अगर आप चाहते हैं कि मिड के सेंटर में आ जाए तो यहाँ पे मिड के सेंटर में आ गया। ठीक, अगर आप चाहते हैं मिड तो रहे बट लेफ्ट में रहे तो ये मिड के लेफ्ट में आ गया। अगर आप चाहते हैं मिड तो रहे बट मिड के राइट में रहे तो ये हो गया। ठीक, ये मिड के साथ तीनों हो गए। अब उसके बाद अगर आप टॉप के साथ सेम वही प्रोसेस चाहते हैं, टॉप के साथ फिलहाल राइट में है, टॉप के साथ सेंटर रख सकते हैं, टॉप के साथ लेफ्ट रख सकते हैं। अगेन उसके बाद डाउन के साथ भी आप लेफ्ट रख सकते हैं, सेंटर रख सकते हैं, राइट रख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज आप अगर बड़ा सेल हो, हमने कई सेल्स सारे सेल्स को मर्ज कर रखा हो तो फिर आप यहाँ से डबल डबल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये एंगल का ऑप्शन दिया हुआ है, सिलेक्शन ले करके आप वर्ड्स का एंगल चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे हमने ये सेल को सेलेक्ट किया, यहाँ एंगल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से वर्ड्स का हम एंगल चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से कई बार क्या होता है कि हमें जो फॉर्मेट दिया जाता है बनाने के लिए वो इस तरीके से एंगल वाइज लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से जो टेक्स्ट है हमारा उसका एंगल चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे हम इंडेंट पे। इंडेंट क्या करता है, स्टेप वाइज ये आगे मूव कराएगा या फिर स्टेप वाइज पीछे मूव कराएगा। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के नाम से दो इंडेंट्स मिले होते हैं। हमने सिलेक्शन लिया, स्टेप वाइज यहाँ से आप आगे मूव करोगे और यहाँ से जस्ट उसके पीछे वाले से एरो बनी हुई है, यहाँ पे स्टेप वाइज यहाँ से आप पीछे मूव कर जाओगे। ओके, उसके बाद यहाँ देखते हैं हम रैप टेक्स्ट को। रैप टेक्स्ट का क्या काम होता है, अब मान लीजिए कि इस वाले सेल में मैं सेल की साइज थोड़ी बड़ी कर देती हूँ ताकि दिखाई दे जाए अच्छे से। जैसे हमने इस वाले सेल में कुछ कोई टेक्स्ट लिखा। ठीक है, हमने लिखा श्याम बिहारी। ओके, अब देखिए श्याम तो इस सेल में एडजस्ट हो गया, बट बिहारी वाला जो इसका टाइटल है वो इस सेल में एडजस्ट हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए अगर आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा, ये जस्ट उसके सेल की विड्थ को बढ़ा करके उसी में एडजस्ट करा देगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर लेती हूँ। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे। मर्ज एंड सेंटर में 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला मर्ज एंड सेंटर, उसके बाद मर्ज अक्रॉस, देन मर्ज सेल्स एंड अनमर्ज सेल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ। मर्ज एंड सेंटर का क्या काम होता है, मर्ज करने का ही सबका काम है, इसके जितने भी ऑप्शंस हैं। तो हमने पहले अगर सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है, मर्ज एंड सेंटर, तो ये मर्ज कर दिया, बट जो आप टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करोगे वो एकदम सेंटर से आएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप उसको शिफ्ट नहीं करा सकते, हम अलाइनमेंट्स का यूज करके जहां चाहे वहां पे इसकी अलाइनमेंट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है क्लिक करेंगे जब आप यहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिला फिर उसका मर्ज अक्रॉस। ठीक है, हम अगर यहाँ क्लिक करते तो देखिए इसकी जो ये स्ट्रेट लाइन थी वो हट गई है और ये एक साथ इस तरीके से मर्ज दिख रहे हैं। देखिए, ठीक है, मैं बॉर्डर अप्लाई कर देती हूँ ताकि क्लियरिफाई हो जाए अच्छे से। यहाँ पे देखिए हमने इसको बॉर्डर दे दिया, ये देखिए किस तरीके से मर्ज हो गया है। जबकि इसके ऊपर वाली जो सेल्स हैं उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही लाइंस हैं, ये हमने क्या किया है, मर्ज अक्रॉस किया है। ठीक है, अगेन थर्ड ऑप्शन यूज करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, फिर से यहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद हम देते हैं मर्ज सेल्स। देखिए मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल्स में वैसे तो हमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, बट थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है। जब आप इसमें टेक्स्ट को लिखते हैं तो ये लेफ्ट के कॉर्नर से स्टार्ट होता है, जबकि आपने मर्ज एंड सेंटर यूज किया था तो वो बॉटम के सेंटर से स्टार्ट हुआ था, मतलब इस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये लेफ्ट के कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, बस यही इन दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस था। अब अगर आपने कहीं पे सेल्स को मर्ज कर रखा है, वापस से अनमर्ज करना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट अनमर्ज ही करेगा। ठीक है, या फिर अगर आप सिलेक्शन ले करके और यहाँ से जा करके अनमर्ज पे क्लिक करते हो तो भी डेफिनेटली वो अनमर्ज करेगा, क्योंकि आपने पहले से ऑलरेडी मर्ज कर रखा है। ठीक है, ओके, आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।